सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशमास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन मलाई टिक्का बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, और ये हर किसी को बहुत पसंद आता है। तो हमने यहाँ पर 500 ग्राम चिकन लिया है और ये बोनलेस चिकन है। इसे हमने अच्छी तरह साफ करके धोकर और इसे क्यूब में इस तरह काट लिया है। 3 टेबल स्पून लेंगे हम यहाँ फ्रेश मलाई, इधर आप फ्रेश क्रीम का भी यूज कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून लेंगे हम यहाँ दही, 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया और 3 से 4 हरी मिर्च। इसे हम मोटा पीस लेंगे। नमक लेंगे हम स्वाद के अनुसार। नमक हम टिक्की में थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि हम चाट मसाला भी डाल रहे हैं, तो चाट मसाले में भी नमक होता है, तो नमक हम थोड़ा चख के और हिसाब से लेंगे। और 1 टेबल स्पून हमें यहाँ लेंगे चाट मसाला, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा और आधा नींबू का रस हमने यहाँ निकाल कर रखा है। तो हरा धनिया और हरी मिर्च दोनों को हमने यहाँ मोटा मोटा पीस लिया है। अब चिकन को हम करते हैं मैरिनेट। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें नींबू का रस, अदरक और लहसुन का पेस्ट, नमक डालेंगे, हरी मिर्च और हरा धनिया का ये दरदरा पीसा हुआ पेस्ट, कुटी हुई काली मिर्च, कुटा हुआ जीरा, चाट मसाला, और इन सारी चीजों को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब डालेंगे इसमें दही और ये मलाई। इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो हमने यहाँ सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और मिक्स करके अब इसे रखेंगे हम फ्रिज में ढक कर 1.5 से 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास में टाइम कम है तो कम से कम आप इसे 1 घंटे के लिए रखें। तो हमने यहाँ चिकन को फ्रिज में से निकाल लिया और इसे हमने पूरे 2 घंटे मैरिनेट किया है। अब इसे हम एक बार चम्मच से इस तरह मिक्स करेंगे। चिकन बहुत अच्छा मैरिनेट हो गया है। तो हमने यहाँ ये स्टिक्स ली है, ये स्टील वाली स्टिक्स है। आप चाहें तो लकड़ी की भी ले सकते हैं या फिर स्टील की भी ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये चिकन के पीसों को इसमें अच्छे से इस तरह पुराते जाएंगे। ये देखिए, तो एक स्टिक्स में हम यहाँ 5 से 6 पीस को ही लगाएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसे हम थोड़ा थोड़ा इस तरह दूर रखेंगे ताकि ये पकने की टाइम पे अच्छी तरह पक जाए। तो इस तरह हम सारे स्टिक्स पे ये चिकन को लगा लेंगे और इसे लगाकर एक प्लेट पर हम रखते जाएंगे। तो यहाँ हमने ये सारे स्टिक्स पे ये चिकन को लगा लिया है। अब हम इसे पकाएंगे और पकाने के टाइम पे ये बची हुई ग्रेवी भी हम इस पर लगाते जाएंगे। तो एक पैन में हम 1 टेबल स्पून के करीब तेल डालेंगे। तेल हम इसमें कम ही डालेंगे क्योंकि हमने इसमें मलाई डाली है, तो तेल हम यहाँ कम डालेंगे। अब हम बड़ी सावधानी से इस पर रखते जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम इसे 5 से 7 मिनट पकने देंगे। इसके बाद हम इसे पलटेंगे। तो 5 से 7 मिनट के बाद में अब इसे हम पलटेंगे। तो इसे आप बड़ी सावधानी से पलटें। इस तरह हम सारी स्टिक्स को पलट देंगे। और ये जो बचा हुआ मसाला है ये इस पर हम ऊपर से इस तरह लगाते जाएंगे।
तो यहाँ 2 से 3 मिनट के बाद में अब हम इसे फिर से पलटेंगे और इसी तरह हम थोड़ी थोड़ी देर में इसे पलटते जाएंगे और इसे पका लेंगे। और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये चिकन का पानी अच्छी तरह सूख नहीं जाता। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये चिकन अच्छी तरह गल चुका है और भुन चुका है। इसका पानी भी पूरा सूख गया है और इस पर ये बिल्कुल तंदूर की तरह ये निशान आए हुए हैं। अब यहाँ पर हम देंगे स्मोकिंग फ्लेवर। तो गैस को हम यहाँ बिल्कुल मद्दा ही रखेंगे और यहाँ पर हम रखेंगे 1 कटोरी और इस पर रखेंगे ये जलता हुआ अंगारा। तो इस पर डाल देंगे हम थोड़ा सा ये घी और यहाँ इसे हम ढक देंगे और यहाँ ढककर हम इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। इसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ढका ही रहने देंगे। तो यहाँ हमने गैस को 2 से 3 मिनट बाद हमने बंद कर दिया था और 5 मिनट इसी तरह हमने ढका रहने दिया था ताकि ये स्मोकिंग फ्लेवर पूरे चिकन में अच्छी तरह आ जाए। और अब यहाँ पर हम इसका ढक्कन हटा देंगे, इसे भी हटा देंगे और इसे हम निकाल लेंगे। तो लीजिए, बहुत ही मजेदार ये चिकन मलाई टिक्का बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।